हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका मैथ का पेपर हुआ था उसमें हिंदी का सेक्शन हम कवर करेंगे। 10 क्वेश्चन है हिंदी के, ठीक है, और साथ में चारों ऑप्शनों को भी देखेंगे, ठीक है, और उनसे संबंधित क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, उनका एक्सप्लेन, ये सभी हम देखेंगे और इनके आंसर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें 31 से लेके 40 तक के जो क्वेश्चन है ये हिंदी के क्वेश्चन है, ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया आपके पास, कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना, रेखांकित पद में विशेषण का भेद है। तो कुछ की बात की गई तो एक कुछ रेखांकित पद है, इसको बताना है आपने, इसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है। इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका सी, सही हो जाएगा, परिणामवाचक, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो गया। अब यहाँ से 3 ऑप्शन और भी है, उनको भी देख लेते हैं। परिणामवाचक होता क्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें माप तौल अथवा परिणाम का पता लगाया जाता है, बोध होता है, उसे परिणामवाचक कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित वाचक और एक अनिश्चित वाचक परिणामवाचक, ठीक है। निश्चित वाचक होता है जिसमें 1 लीटर दूध, जैसे 100 ग्राम सोना, 5 मीटर लंबा कपड़ा, ठीक है, 5 मीटर लंबा, ठीक है, ऐसे ये निश्चित वाचक परिणाम निश्चित वाचक होता है, ठीक है। अनिश्चित वाचक कौन सा होता है, जैसे कि बहुत दूध, दूध, थोड़ा सोना, बहुत लंबा, ठीक है, ये होता है अनिश्चित वाचक। तो ये किसका कौन सा भेद हुआ इसका, ये अनिश्चित वाचक हुआ, ठीक है। परिणामवाचक का अनिश्चित वाचक इसका भेद हुआ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से गुणवाचक की बात कर लेते हैं। जैसे गुणवाचक क्या होता है, जिसमें गुण का बोध होता है, जैसे धर्मात्मा, बुद्धिमान, ठीक है, और भला, कठोर, ये सब क्या है, गुणवाचक के एग्जाम्पल है। ये आपने ध्यान में रखना है, इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। नेक्स्ट है संख्यावाचक। संख्यावाचक की बात की जैसे 10 दिन, जिसमें संख्या का बोध हो, शब्द से ही पता लग रहा है, ठीक है। 10 दिन, कुछ लड़के, 4 घोड़े, 5वां लड़का, ठीक है, दुगुना लाभ, ये सब क्या है, संख्यावाचक। सार्वनामिक क्या होता है, जिसमें किसी की ओर निर्देश या संकेत किया जाता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे यह पुस्तक, वह घोड़ा, ठीक है, ये आपने एक्सप्लेन ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जामों में पूछा जा सकता है इनसे संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है नौकरानी के हाथ से चम्मच गिर गई, चम्मच गिर गई, रेखांकित स्पर्शक किस कारक का है, ठीक है, से आपने बताना है, से किस कारक का है। तो 32 का ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, आपादान कारक से, ठीक है, आपादान से जुदा, ठीक है। नेक्स्ट इसका हो गया, ठीक है, कारक आपको आते हैं, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है लोह-पुरुष ने सभी देशी रियासतों के एकीकरण को संभव बनाया, रेखांकित पद संज्ञा का कौन सा भेद है। तो लोह पुरुष इसमें रेखांकित किया गया है, इस संज्ञा का कौन सा भेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो आपको पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें व्यक्ति का बोध हो, जैसे राम, पटना, दिल्ली स्थान, ठीक है, राम, हरि, गंगा, पटना, हिमालय, दिल्ली, ये इसके एग्जाम्पल है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी ने पढ़ी है। व्यक्तिवाचक जिसमें व्यक्ति का बोध हो, जैसे बालक, कोई भी बालक, स्कूल, कोई भी स्कूल, नगर, कोई भी नगर, ठीक है, पर्वत, कोई भी पर्वत, और घर, जैसे कोई भी घर हो सकता है, किसी के लिए जाति का बोध हो रहा है। फूल, कोई भी फूल हो सकता है। पहाड़, कोई भी फूल पहाड़ हो सकता है, ठीक है। और समूहवाचक क्या होता है, जिसमें जैसे कि ग्रुप होता है, सेना, सभा, गुच्छा, समिति, वर्ग, ये होता है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जैसे कि तेल, कपड़ा, अनाज, ये द्रव्यवाचक हो, जिसमें क्वांटिटी हो, ठीक है, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट यहाँ से राइट आंसर हमने देख लिया। 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ से, ठीक है। तो 3 ऑप्शन होगी, एक नहीं होगा, ठीक है। 34 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुटुंब, कुटुंबन, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा, जिससे आपका संज्ञा वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। 3 हमने ऊपर पढ़ ली, ठीक है, और 4 ऊपर पढ़ लिया हमने, एक ही है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होता है जिसमें गुण, धर्म, अवस्था आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और इसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। और
इसमें इसके एग्जाम्पल आपने ध्यान में रखने हैं, बुढ़ापा, मिठास, शीतलता, प्रसन्नता, ये क्या है, इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्ली का पुल्लिंग रूप बताना है अपने। 35 को क्वेश्चन है, बिल्ली का पुल्लिंग रूप क्या होगा। 35 का ऑप्शन बी से हो जाएगा बिलाव। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। रेखांकित पद सर्वनाम का प्रकार है, तो रेखांकित पद इसमें कौन सा है, यह इसमें रेखांकित किया गया। ठीक है, यह आपने बताना है कौन सा ये सर्वनाम है। ठीक है, 36 का ऑप्शन तो पहले देख लेते हैं, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक्सप्लेन देख लेते हैं। ठीक है, बी निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, किसी वस्तु का निश्चय कराता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह कौन है, वह कौन रोता है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल आपने ध्यान में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आपको पता लग रहा है शब्द से ही, जैसे कोई आया होगा, तो कोई मतलब स्पेसिफिक थोड़ी नहीं है, बताया गया है कि कोई आया होगा। पानी में कुछ है पर पता नहीं क्या है। ठीक है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है संबंधवाचक। जैसे कि संबंध हो, किसी वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो बोएगा सो काटेगा, मतलब कि अगर बोएंगे तभी काटेंगे ना, तो पहले वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जैसे अपनत्व का बोध, जिसमें अपनत्व का, अपनेपन का, निजीपन का बोध हो। जैसे आप, इसका एक ये है। ठीक है, आप हो, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, ये हो के पूरा एक्सप्लेन, यहाँ से ये आपने ध्यान में रखना है। 37 क्वेश्चन है, भारत रत्न समस्त पद किस उपन्यास का उदाहरण है। भारत रत्न है जो ये समस्त पद, ये किस उपन्यास का उदाहरण है। 37 की बात कीजिए, ऑप्शन बी से हो जाएगा, तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। अब तत्पुरुष समास का उदाहरण कैसे है, तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद होता है वो गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक है, भारत का रतन। ठीक है, कर्मधारय समास आपने ध्यान में रखना है, जिसमें पूर्व पद उपमान हो और उत्तर पद उपमेय हो। जैसे चंद्रमुख। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अभिभाव आपको पता है पूर्व पद इसमें प्रधान होता है, अभिभाव से बनता है, अवयव शब्दों से बनता है। ठीक है, जैसे प्रतिदिन, एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना आपने। ठीक है, नेक्स्ट है 38, भारत की श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर जब गाती है तो सब झूम उठते हैं। इस वाक्य में उद्देश्य आपने बताना है। ठीक है, वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। विधेय की बात करें, उद्देश्य की बात करें, जिसके बारे में बताया या विधान किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, और विधेय कैसे कहते हैं, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, विधेय। जैसे राम जाता है, कौन जाता है, राम। तो राम क्या है इसमें, राम इसमें उद्देश्य है, और जाता है क्या है, विधेय है। ठीक है, बुढ़ापा जीवन का अभिशाप, तो बुढ़ापा क्या है इसमें उद्देश्य है, और जीवन का अभिशाप इसमें क्या है, विधेय है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। 38 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत की श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर है। ठीक है, और लता मंगेशकर क्या है इसमें, उद्देश्य है। ठीक है, इसके बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है 39, ओह कितना घुप अंधेरा है। ठीक है, ओहो कितना घुप घना अंधेरा है या घुप अंधेरा है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। इसमें आपको जो ये बताया गया है चिन्ह, इसका बताना है किस कौन सा चिन्ह है ये। ठीक है, 39 की बात कीजिए, ऑप्शन सी से हो जाएगा, विस्मया आदि बोधक चिन्ह है ये, ऑप्शन सी सही हो गया। अब यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता है, प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह का होता है। इच्छावाचक, इच्छावाचक क्या होती है, जैसे वक्ता की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद का बोध होता है, उसे इच्छावाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, एक एग्जाम्पल आपने ध्यान में रखना है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ठीक है, नेक्स्ट है संदेहवाचक। संदेहवाचक को जान लेते हैं, कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो, वहां क्या होता है, संदेहवाचक होता है। ठीक है, वाक्य क्या भेद है ये, संदेहवाचक। ठीक है, अब यहाँ से एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह शायद ही पटना जाएगा, वे लोग आते ही होंगे। ठीक है, तो इसमें संदेह प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, एक्सप्लेन। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, राघव की
चतुरंग चंपूचया को गणे केशव राज समाजिनी, ठीक है, सूर तुरंगन के उरुझे पग तुंग पताकानी की पट साजनी, ठीक है। तो इसमें अलंकार आपने बताना है, ठीक है। अलंकार की बात कीजिए, 40 की बात कीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति, जिसमें किसी वस्तु का या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये हो गए हिंदी के जो क्वेश्चन थे 10, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।